तो दोस्तों आप सबका वापस से स्वागत है OPP2 प्रैक्टिस सीरीज में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। अगेन प्री रिक्वायर्स वही का वही है, वीक 1 to 9 कंप्लीट कर लीजिए और प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारे पास ये एक फाइल है जो कि एक CSV फाइल है, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमा है, कॉमा है, कॉमा है और सेम नंबर ऑफ कॉमास इधर भी है। तो इसका मतलब है कि नेम राम के साथ जा रहा है, कंप्यूटर साइंस 80 के साथ जा रहा है, आर्किटेक्चर 74 और फिजिक्स जो है 85 के साथ जा रहा है। आपका काम है इस फाइल को रीड करना और उसको एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही चीज इधर आकर के इस तरीके का हो गया है। यहाँ पे मेनली आपको जो चीजें चाहिए वो ये कि आपका जो भी डिटेल्स है वो सेकंड लाइन से स्टार्ट हो रहा है और आपका जो की का वैल्यू है यहाँ पे वो आपका स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट लाइन। तो यानी कि फर्स्ट लाइन में आप सारे कीज को स्टोर करेंगे और सेकंड लाइन से आप वैल्यू स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो देख लेते हैं क्या रूल्स हैं हमारे। सबसे पहला रूल तो ये है कि जिस ऑर्डर में आपका लिस्ट आ रहा है उसी ऑर्डर में आपको अपेंड करना है। और ये जो ऑर्डर है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक फाइल तो ये हो गया, लेकिन दूसरा डिक्शनरी हो सकता है। तो डिक्शनरी में जिस तरीके से है उस तरीके से आपको लीड करना है। और ध्यान रखिएगा ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज क्रिएट कर रहा है, यानी कि आपका आउटपुट कुछ इस तरीके का होगा और हर एक डिक्शनरी के अंदर एक रो का वैल्यू होगा। तो ये ऑर्डर मेंटेन्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप रो 2 को रो 1 पे पहले आइए और उसके बाद वैसा नहीं कर सकते। आप पहले रो 1 ही आएगा। उसके बाद आपका काम है इस फंक्शन को लिखना, फाइल टू लिस्ट, जो कि एक फाइल नेम आर्ग्यूमेंट के तौर पे ले रहा है। और इसका काम क्या है, एक लिस्ट आपको रिटर्न करना है जो कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज होगा एक्चुअली में। तो यहाँ पे ये चीज जो हम लोग बनाए यही रिटर्न चाहिए। दूसरी चीज, आपको इनपुट यूजर से एक्सेप्ट नहीं करना है या आउटपुट प्रिंट पे कंसोल पे नहीं करना। आपका काम सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन है। तो हम लोग ऑब्वियसली जब लिखेंगे तो डेफ जो भी नेम है और फिर यहाँ पे सारा वैल्यूज लिखेंगे। तो ये जो बॉडी है आपका काम है इस बॉडी को ही डिफाइन करना, बाकी कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स विल कीप वेरिंग अक्रॉस टेस्ट केसेस। तो टेस्ट केसेस यानी कि कुछ ऐसे केसेस जिसके ऊपर आपका कोड टेस्ट होगा। तो इसमें जो कॉलम्स आप यहाँ पे ऊपर में आपने देखा था उस CSV फाइल में, तो जैसे हमारे पास 8 लास्ट कॉलम था तो उसमें एक कॉलम और बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। तो आपका कोड इस तरीके का होना चाहिए कि वो सारे के सारे कॉलम्स को भी एकोमोडेट कर ले और उसका जो पहला वैल्यू होगा हर एक डिक्शनरी का वो नेम होगा। ठीक है। और फाइनली आपका सब्जेक्ट मार्क्स जो है, आप यहाँ जो मार्क्स देख रहे हैं, ये इंटीजर डेटा टाइप होना चाहिए, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होना चाहिए। तो आपको जब भी कोड लिखना है तो आपको ये तीनों क्राइटेरिया मीट करना है। ऐसा नहीं कि आप 2 क्राइटेरिया मीट कर दिया और आप तीसरा नहीं हो रहा तो आप परेशान हो जाइएगा ढूंढते ढूंढते, कि आपको पता नहीं चलेगा कि गलती कहाँ हो रही है। कोड सही होते हुए भी गलत हो जाएगा क्योंकि उनका टेस्ट केस इसको इवेलुएट करेगा कि ये इंटीजर डेटा टाइप है या नहीं है, या फिर आपका नंबर ऑफ कॉलम्स जब वेरी कर रहे हैं तो आउटपुट सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो rather than explaining the entire pseudocode for this, मैं आपको सीधे कोड करूंगा और दिखाऊंगा कि अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से कोड करने जा रहा हूं और मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि हैं डिक्ट, फाइल हैंडलिंग, लिस्ट एंड स्ट्रिंग फंक्शन अगर आते हैं तो मैं कैसे इसको करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने साइड में क्वेश्चन खोल लिया क्योंकि हम लोग क्वेश्चन देखते देखते आंसर करने वाले हैं, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिख दिया है। बट अब मैं इन सारी चीजों को डिलीट करने वाला हूँ आपके सामने और इसको फिर से कोड करने वाला हूँ और समझाते हुए कोड करूंगा कि आखिर हो क्या रहा है और आप कैसे एग्जाम में इन सारी चीजों को करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपको एक नॉर्मल सा ओवरव्यू क्या मिल सकता है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले एक फाइल है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को फाइल को रीड करना होगा। उसके बाद उसे हम लोगों को किसी जगह स्टोर करना है, तो चूंकि मल्टीपल वैल्यूज है तो मैं लिस्ट में स्टोर कर लिया। उसके बाद मुझे एक डिक्शनरी क्रिएट कर देना चाहिए और उस डिक्शनरी में जो भी मेरे लिस्ट के वैल्यूज थे वो तो रहेंगे ही, साथ साथ मेरे जो सेकंड लिस्ट के वैल्यूज होंगे, यानी कि सेकंड लाइन से जो मैं रीड करूंगा वो सारे वैल्यूज आने चाहिए। और फिर फाइनली जो मेरा डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर बनेगा वो बनेगा लिस्ट 1 का, यानी कि जो हमारा सबसे ऊपर वाला लिस्ट है, यानी जिसमें नेम, कंप्यूटर साइंस, आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चर ऑफ फिजिक्स होगा, वो चीज का वैल्यू इज टू सेकेंड टाइम जो लिस्ट आपने बनाया यानी कि लिस्ट 2 उसके सारे वैल्यूज 1 बाई 1। तो 1 बाई 1 करने के लिए हम लोग को ऑब्वियसली एक आइट्रेशन करना पड़ेगा, सो हमने आइट्रेशन कर दिया। उसके बाद फाइनली जो मेरा नया वैल्यू मिलेगा वो मुझे एक तरीके का डिक्शनरी मिलेगा। अब मुझे ओरिजिनल डिक्शनरी जो है वहां पे एक ऑलरेडी मैंने लिस्ट क्रिएट किया था, उस लिस्ट में अपेंड कर देना है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ डिक। तो हमारा काम हो गया। तो शुरुआत जब आप कीजिए तो नेवर स्टार्ट राइटिंग विथ फंक्शन। सबसे पहले बेयर मिनिमम कोड लिखिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूं, एम्प्टी लिस्ट हमारा ऐसे ही क्रिएट होगा। उसके बाद फाइल को ओपन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, विथ ओपन। अब देखिए फाइल का यहाँ पे नाम जो भी दिया हो, मैं इसका नाम डाला हूं फाइल डॉट CSV। याद रखिए हमेशा ये रीड मोड में ओपन होगा, सो हम लोग रीड मोड में इसको ओपन करेंगे एज एफ। अब देखिए जब मेरा फाइल ओपन हो गया तो मुझे इसको ऑब्वियसली इसका सबसे पहला लाइन रीड करना है। तो अगर आप मेरे फाइल हैंडलिंग के वीडियो में जाइएगा तो वहां आपको पता चलेगा कि हम लोग को अगर फाइल को रीड करना है फर्स्ट लाइन, तो वो हम लोग कर सकते हैं एफ डॉट रीड लाइन से। तो ये हमारा एफ डॉट रीड लाइन आ गया। बट अगर अब मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाऊं, जो कि आप भी एग्जाम में कर सकते हैं, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, इस टाइप का वैल्यू मिलेगा। बट अगर आप ध्यान दीजिए तो मैंने बोला लिस्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे ताकि हम लोग की के तौर पे एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें स्प्लिट फंक्शन लगाएंगे। अब जब मैं स्प्लिट फंक्शन लगाऊंगा तो आप देख सकता हूं ऑटोमेटिकली ये लिस्ट के तौर पे रिटर्न कर दिया आपका वैल्यू। तो अगर आपका ये वैल्यू ये लिस्ट के तौर पे रिटर्न कर दिया है तो हम लोग ऑब्वियसली इस पे की काम कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपका स्पेस हो, तो स्पेस हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक स्ट्रिप फंक्शन भी लगा सकते हैं साथ ही साथ। और ध्यान रखिए ये सारी चीजें हम लोग इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि एफ डॉट रीड लाइन एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न किया था हम लोगों को, तो यहाँ पे उसको पता नहीं चलेगा, बट यहाँ पे हमने स्ट्रिप फंक्शन लगा दिया। तो हमारे पास हेडर फाइल तो हो गया। हेडर मतलब हमारे पास ये की फाइल है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को रिमेनिंग लाइन में जाना है। तो यहाँ पे एफ डॉट रीड लाइन जब हमने कर दिया तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट लाइन रीड कर लिया हमारा। अब नेक्स्ट लाइन से हम लोग इसको रीड करना चाहते हैं, राम 80 74 85। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन एफ। तो मैं एफ की जगह लाइन कर देता हूं, नेम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए इसलिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे। मैंने बोला ना 1 बाई 1 हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे, सो वही हम लोग स्टोर कर रहे हैं। अगेन हम लोग डिक्शनरी के अंदर भी काम नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ नॉर्मली स्टोर कर रहे हैं। तो वैल्यूज को मैं वैल्यूज के तौर पे लिख देता हूं, वैल्यूज इज इक्वल टू लाइन डॉट स्ट्रिप डॉट स्प्लिट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों, तो ध्यान रखिए ये लाइन क्या है, लाइन जो है ये इस मल्टीपल वैल्यूज आइटरेट कर रहा है और एफ हमारा फाइल हैंडल है। तो अब अगर मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा तो ये देखिए आपको वैल्यूज में सबसे पहला वैल्यूज क्या प्रिंट हो, यहाँ पे 59 52 48। तो ये लास्ट वैल्यू क्यों प्रिंट कर रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग लूप से बाहर आ गए। लेकिन अगर वही मैं इसको यहाँ डाल दूं तो आप देख सकते हैं सारा का सारा वैल्यूज एज अ लिस्ट ये स्टोर कर लिया। अब हमारा काम है इस पे काम करना। तो ये प्रिंट वैल्यूज की एक्चुअली हमें जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसको कमेंट कर देंगे अभी के लिए। तो अब ये वैल्यूज को तो हम लोग को डिक्शनरी में ऐड करना है किसी ना किसी तरीके से। तो चलिए डिक्शनरी में ऐड करके देखते हैं। डिक्शनरी में कैसे ऐड करेंगे, तो एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाइए। अब जब मेरे पास एम्प्टी डिक्शनरी हो गया तो मुझे इसमें ऑब्वियसली कुछ वैल्यू ऐड करना है। बट वैल्यू क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे यही सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और यही चीज अगर आप समझ गए तो आपका काम हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपका सबसे सेकंड नंबर क्राइटेरिया बोलता है कि हर एक फाइल का स्टार्टिंग में जो है वो फर्स्ट कॉलम नेम के तौर पे आएगा। तो आप अगर फाइल में भी देखिएगा तो सबसे पहला कॉलम हमेशा नेम होगा, ऐसा इसने बोला है। तो ऑब्वियसली मेरे डिक्शनरी में जो पहला वैल्यू होगा वो नेम होगा। तो मैं नेम कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा डी ऑफ नेम इज इक्वल टू। अब देखिए वैल्यूज जो है वो पूरा का पूरा लिस्ट था हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे पहला वैल्यू क्या मिलेगा, 0th एलिमेंट, तो वही मैं दे रहा हूं यहाँ पे वैल्यूज ऑफ 0। अगर आप ध्यान दीजिएगा हमारे लिस्ट के अंदर जो हमारा पहले था, तो ये सारे वैल्यूज 1 2 3 पोजीशन पे थे और ये हमारा 0th पोजीशन पे था। तो मतलब हम लोगों ने पहला वैल्यू अगर यहाँ से लिया है तो अब हम लोगों को नेक्स्ट लेना होगा। तो नेक्स्ट लेने के लिए अगर हम लोगों को ऑटोमेटिक चाहिए, यानी कि ऐसा बनाना है कि सारे के लिए काम करे, क्योंकि हम लोग बोले नंबर ऑफ कॉलम्स वेरिंग अक्रॉस टेस्ट केसेस। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे पता लगेगा, लेंथ से पता चलेगा किसी भी लिस्ट के। तो चलिए अब देखते हैं, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ हेडर, क्योंकि ऑब्वियसली जितने हमारे हेडर होंगे उतनी हमारे वैल्यूज होंगे, ये वाला बोल रहा हूं मैं। और ये हम लोग को 1 से चाहिए तो हम लोगों ने 1 से यहां तक ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि रेंज की क्या जरूरत है, तो भैया रेंज की इसलिए जरूरत है क्योंकि जब आप एक्सेस कीजिएगा तो एक लिस्ट के अंदर आप एक नंबर के थ्रू एक्सेस करते हैं, ना कि उसके की के थ्रू। तो अगर आपको लिस्ट के अंदर नंबर के थ्रू एक्सेस करना है तो रेंज फंक्शन हमारा 1 से लेकर के हेडर का जो भी लेंथ होगा उस तक वैल्यूज क्रिएट करके आपको दे देगा। तो अब चलिए हम लोग इसके डिक्शनरी को फिल करते हैं। तो डी ऑफ हेडर ऑफ
आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बस उसका की क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा हेडर का अगर ith वैल्यू मतलब 1th वैल्यू चाहिए तो फिजिक्स का मार्क्स, तो फिजिक्स का मार्क्स जो होगा उसका वैल्यू हम लोग को कहाँ मिलेगा, वैल्यूज के अंदर, क्योंकि वैल्यूज हमारा लिस्ट है जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर किए थे, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था। तो ये आपका आ जाएगा वैल्यूज ऑफ आई ऑब्वियसली। सो हमने वैल्यूज ऑफ आई लिख दिया। अब ये हमारा डिक्शनरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सारा का सारा चीज स्टोर हो चुका है। लेकिन अब हम लोगों को क्या चाहिए, अब हम लोगों को चाहिए कि ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बने, मतलब एक फाइल के लिए नहीं, मल्टीपल फाइल्स हो सकते हैं टेस्ट केसेस में। तो हम लोगों को इसको एज अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी स्टोर करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो याद रखिए हम लोग इनिशियली एल लिए थे, तो हम लोग इसमें अपेंड कर सकते हैं। अपेंड फंक्शन आपको लिस्ट के बारे में पता होगा, तो एल डॉट अपेंड कीजिए और इसमें डिक्शनरी अपेंड कर। अब अगर आप देखिएगा, मैं यहाँ पे प्रिंट एल कर देता हूँ आपके लिए, तो ये देखिए आपको जो आउटपुट चाहिए ऑलमोस्ट आपको मिल चुका है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट है इस तरीके से, की वैल्यू, और यहाँ पे सिर्फ की और उसके साथ सारे वैल्यूज आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज हमें नहीं चाहिए, तो हमें इसे फिक्स करना होगा। अगर आप थोड़ा सा कोड को गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे आपने जब रीड लाइन किया तो स्प्लिट किया, तो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस से स्प्लिट करता है। हमें किससे स्प्लिट करवाना था, कॉमा से, ये हमने करना भूल गए। तो ये चीज अगर आप कॉमा कर देते हैं और यहाँ पे आप कॉमा लगा देते हैं, तो अब अगर आप देखिएगा तो देखिए जैसा इनको चाहिए था आउटपुट के तौर पे ये सारी चीजें वही आ रही हैं। लेकिन अब अगर आप गौर से देखिएगा तो हम लोगों को यहाँ पे एक फाइल टू लिस्ट फंक्शन लिखना था जिसमें फाइल नेम आर्ग्यूमेंट था, तो हमें उसे वैसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं डेफ फाइल टू लिस्ट और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे फाइल नेम। अब मैं नहीं जानता कि आपके पोर्टल में क्या फीचर है, बट अगर आप ऐसे सेलेक्ट करते हैं और टैब रन कर देते हैं तो आपका ये चीज इंडेंट हो जाता है। और अगर आप चाहें तो इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमें सब कुछ मिल चुका है, अब बस हमें इसे रिटर्न करवाना है, रिटर्न एल, क्योंकि हमें लिस्ट ही तो मेनली रिटर्न करवाना था। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज वही क्रिएट कर रहा है, तो हमने वो रिटर्न करवा दिया। तो अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये चीज काम कर रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए अफसोस मेरे पास ग्रेडर नहीं है, तो मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग इसको रन करेंगे। तो मैं सिंपली एक वेरिएबल ले लेता हूं, आंसर इज इक्वल टू, अब मैं वापस से फाइल टू लिस्ट फंक्शन देता हूं और इसमें मैं पास करता हूं फाइल नेम। तो ये फाइल नेम हमारा क्या होगा, फाइल डॉट CSV। ध्यान रखिए ये कोड के अंदर आएगा, बस आपको इतना ही पास करना है। लेकिन रन करने से पहले आप इसको देखिए, यहाँ पे भी मैंने फाइल डॉट CSV डाला है, तो हमें जो भी फाइल नेम हो उसके हिसाब से डालना है। तो यहाँ पे इसको आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते जस्ट राइट कर दीजिए। तो अब अगर आप देखिएगा, मैं यहाँ पे नॉर्मल अगर मैं प्रिंट कर दूं आंसर, तो आप देख सकते हैं आपको आउटपुट ऐसा मिल चुका है। बट ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में आपको ये वाला चीज करना ही नहीं है, आपका काम सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक ही करने का है। और वो लोग जो आउटपुट देंगे वो मेनली इस तरीके से उसका आउटपुट क्रिएट करेंगे, फॉर आई इन आंसर प्रिंट आई। बट अब हम लोग का सवाल है कि ये बाकी टेस्ट केसेस को पास कर रहा है क्या हमारे। तो वो करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा फाइल क्रिएट किया जिसमें मैंने एक्स्ट्रा एक कॉलम बना दिया, क्योंकि हमारा एक क्राइटेरिया यहाँ पे था कि कॉलम वेरी करेगा। तो अब अगर मैं फाइल टू डॉट CSV डालूं तो देखते हैं काम होता है या नहीं। आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली हमारा जो आर्ट्स है वो कॉलम ऐड हो गया। अब ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द फाइल ये करना है, तो उसके लिए फिर मैंने एक फाइल 3.csv बनाया, इसमें जो कंप्यूटर साइंस है और जो आर्ट्स है इसको इंटरचेंज कर दिया है। तो अब अगर आप देखिएगा इसको हम लोग फाइल 3.csv करके देखते हैं, ये देखिए इंटरचेंजेबल है, तो हम लोगों को दिख गया कि यहाँ इंटरचेंज हो गया। तो ये तीनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है और ये आपका काम हो जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।